नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने गायत्री परिवार के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी। गायत्री परिवार की जो संस्था होती है उसमें बहुत सारी ज्ञानात्मक चीज़ों को आपको बताया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी और वहाँ पर मैंने देखा कि आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार के प्रणेता माने जाते हैं, गायत्री के बहुत बड़े उपासक माने जाते हैं, उनकी मुझे एक पुस्तक वहाँ से मिली। और जब मैंने उसको पढ़ा, मैं बचपन से भी देखती थी, पढ़ती थी, और चूँकि गायत्री हमारी वैदिक देवी हैं तो उन सभी के बारे में हम सभी पढ़ते थे कि बचपन में माता पिता कहते थे कि गायत्री मंत्र याद करो, फिर टीचर कहते थे गायत्री मंत्र बोलिए, और सुबह उठ करके आप सूर्य को जल दीजिए, पापा कहते थे हमारे, और उसके बाद आप गायत्री मंत्र बोलिए, आपको 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इस तरह की चीज़ें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जब देखो तो समाज में भी हमने पाया कि आपका जो गायत्री मंदिर से जुड़े लोग होते हैं वो उनका जो काम करने का तरीका और पूजा विधि जो होती है वो अलग होती है। वो यज्ञ को अधिक महत्व देते हैं। और जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तब भी आप ये पाते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जप तप दान यज्ञ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पूजा का एक तरीका होती है। जो हम ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं ये इसी का एक माध्यम होता है। आचार्य श्री राम शर्मा को जब मैंने पढ़ा तब मैंने देखा कि बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें आप लोग भी पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जिन शिक्षाओं को हमारे जो नए बच्चे हैं, नवोदित हमारे अंकुर हैं, हमारे छोटे बालक बालिका हैं, और भी बहुत प्रबुद्ध जन हैं, क्योंकि हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो समाज में होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और मानते हैं लेकिन हम उसका प्रसार नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस डॉक्टर आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुछ चीज़ों को, मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्होंने जो उनकी शिक्षाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो उसमें उन्होंने ये था कि हारिए ना हिम्मत। उनकी वो जो पुस्तक है उसका नाम है कि हारिए ना हिम्मत। उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कुछ थॉट्स बताए थे जिसको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रही हूँ और आपको अपनी भाषा में उसको बता रही हूँ, उसकी समीक्षा करके बता रही हूँ। तो कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमें गायत्री परिवार से मिलती हैं, श्री राम आचार्य शर्मा ने हमको दी हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के मनीषी हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, और श्री राम शर्मा जी के अलावा आपके भगवती धर वाजपेयी जी हैं। इस तरह की बहुत सारी, अभी गुलाब कोठारी जी हैं, वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम पाते हैं तब हमने देखा कि अगर हम अपने समाज में बच्चों को सारी चीज़ों को बताएंगे, सुनाएंगे, तभी हमारा समाज जो है वो जागरूक होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नित्य पढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ उनका ये कहना था कि हम सभी को रोज़ पढ़ने की आदत डालना चाहिए। दूसरे के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले ये देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो, और दूसरे की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मोकर्ष में लगाओ। बिल्कुल सही बात है ये, कि आप यदि किसी की के लिए समय बर्बाद करते हैं और उतना समय आप अपने को अपडेट करने में लगाते हैं तो वहाँ आपकी तरक्की होती है। और संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपने आप को जीतने की चेष्टा करो। ये बहुत बड़ी बात है कि गीता में भी हमने पढ़ा है कि हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे यदि आप नहीं चाहते कि आप गुस्सा करें तो आप गुस्सा ना करें, और नहीं करेंगे, ये चीज़ आप पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर है कि जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं वे अपनी ही सफलता तथा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं।
यहाँ पर उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात बताई है कि जो लोग चिंतन से विमुख होते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं आध्यात्म को या अच्छी पुस्तकों को, ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल धार्मिक पुस्तकें ही पढ़िए, तो जो लोग अध्ययन से विमुख होते हैं वो केवल अपनी ही सफलता और लोकोपकारी जो कार्य करते हैं तो अपने पर ही मोहित हो जाते हैं और अपने को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में भी वो आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें और उनका कहा माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान जो होता है उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। तो यहाँ हमें अपने व्यक्तित्व में इन चीज़ों का सुधार करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम आत्म अहंकारी ना बने। फिर हम देखते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति जो है वो भारतीय संस्कृति में है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पग पग पर आपको जीने की कला सिखाई जाती है और मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने को नहीं। तो यहाँ पर उनकी ये शिक्षाएं हैं कि अगर हमारे सभी कार्यक्रम जो हैं वो ठीक ढंग से चलते रहते हैं और संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको यदि हम अपनाते हैं तो अपने जीवन को हम सफल बना लेते हैं। फिर हमने पाया कि यदि तुम शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ो। ये बहुत बड़ी बात कही है आचार्य जी ने कि यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं का सामर्थ्य देखिए कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं, आप किसी काम को कितना कर सकते हैं। और यदि आप शक्ति चाहते हैं तो अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ें, आप किसी और को ना ढूंढें। आप स्वयं का सामर्थ्य देखिए, स्वयं की शक्ति देखिए, स्वयं की ऊर्जा का आकलन कीजिए कि आप किस कार्य को कितना कर लेते हैं। यदि प्रत्येक कार्य में आप अंतरात्मा की सम्मति प्राप्त कर लेंगे तो आपका विवेक पथ जो है वो नष्ट नहीं होगा। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय समझने लगता है और अपने आप को ये चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तभी वहाँ से उसका आध्यात्मिक पतन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें अहंकार से भी बचकर रहने के लिए बताया है। फिर आता है कि मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखिए, संयम पूर्ण सच्च चरित्रता के साथ समय व्यतीत करना और दूसरे की भलाई बन सके उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित ना होना। ये हमें सारी चीज़ें गीता में बताई गई हैं कि आप किस तरह से और अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहना, जिनका पालन करने से हमारा जीवन जो है वो यज्ञमय बन जाता है और हमें अलग से किसी भी प्रकार का यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता है और बुद्धिमत्ता है। जब तक हम अहंकार की भावना हम में रहेगी तब तक त्याग की भावना का उदय नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जब आप में अभिमान होता है तो आप किसी को कुछ भी देने के लिए सक्षम नहीं होते। उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे तो उसको सहज करने और उसे उत्तर ना देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुड़ा रहता है और दूसरे के अवगुणों की खोज में नहीं रहता उसे आंतरिक प्रसन्नता होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आपको कभी लगता है कि आपको किसी चीज़ का जवाब देना है तो आप ईश्वर को दीजिए या अपने किसी निकटतम संबंधी से बात कीजिए, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं उनको दूसरों की आलोचनाओं से कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात बताई है ये कि यदि कोई आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में काफ़ी चीज़ें बोलता है तो आप उससे चिढ़िए मत
और आप उसको समझिए और देखिए। तो आशा है कि आपको इस प्रकार की कुछ अनमोल बातें जो मैंने बताई हैं उनको हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने विद्यार्थियों को भी बताएंगे और अपने पड़ोसियों को, अपने घर में जो बच्चे हैं उन सभी से चर्चा करेंगे और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।